बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमा 7वीं रियाजी का सबक नंबर 5 नाती के दाँत पर अमल ये सबक पढ़ेंगे। तो नाती के दाँत और उन पर अमल। तो सबसे पहले हम अमल तो जानते हैं, अमल का क्या मतलब होता है। हमें पता है कि रियाजी में 4 तरह के अमल होते हैं, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। अब हमको मालूम करना है कि नाती का दद यानी क्या। तो चलो हम देखते हैं। इससे पहले कि जमातों में हम तबई दाद का मुताला कर चुके हैं। तबई दाद यानी कि गिनती के अदाद, यानी कि 1 2 3, इनको हम तबई दाद कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसी तरह से जब हम तबई अदाद में हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो फिर वो सेट मुकम्मल अदाद का सेट कहलाता है। यानी जब तबई अदाद में जब ज़ीरो को मिलाया गया, ज़ीरो को ऐड किया गया तो वो सेट मुकम्मल अदाद का सेट कहलाया। उसके बाद जब 0 1 2 3 मुकम्मल अदाद के सेट में हमने निगेटिव नंबर्स को मिला दिया तो फिर वो सेट सही अदाद यानी इंटीजर्स कहलाया। यानी कि आददी पट्टी पर के तमाम अदाद, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे के सारे अदाद को हम सही अदाद यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। अब इसके बाद फिर कुछ ऐसे नंबर भी इसमें हमने ऐड किए जो कि इस सूरत में लिखे जाने लगे, 5/7, 3/4, -17/8। यानी कि ये ऐसे नंबर जो कि कसर की सूरत में हम लिखते हैं। ये कसर की सूरत में जो नंबर लिखे गए, इन्हीं नंबर को हम नातिक एदाद कहते हैं। तो नातिक एदाद यानी कि ऐसे अदाद, नातिक एदाद की पहचान ये है कि उनको कसर की सूरत में लिखा जाता है। फिर उसके बाद उसकी ये पहचान भी होती है, इस तरह से उसको लिखा जाता है कि m/n की सूरत में, सूरत वाले अदाद को नातिक एदाद कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर है कि जो n है तो ये = नहीं है सिफ़र के, यानी कि n सिफ़र नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर 3/0 हम नसब नुमा में ज़ीरो नहीं ले सकते। अगर नसब नुमा में ज़ीरो अगर हम लिखेंगे या नसब नुमा में जहाँ पर ज़ीरो लिखा होगा तो वो नंबर नातिक अदद नहीं कहलाएगा, रैशनल अदद नहीं कहलाएगा। हाँ, हम शुमार कुनिंदा में ज़ीरो लिख सकते हैं। तो यही नातिक अदद की, रैशनल नंबर की पहचान है कि नातिक अदद के नसब नुमा में सब कुछ हो सकता है, माइनस निगेटिव नंबर आ सकते हैं, यानी कि इंटीजर्स जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं नसब नुमा शुमार कुनिंदा में। लेकिन सिर्फ हम ये जो सिफ़र हैं यहाँ का, ये सिफ़र को हम नहीं लिख सकते। तो ये बात याद रखेंगे कि नातिक अदाद यानी कि वो अदाद जिनको हम कसर की सूरत में लिखते हैं, बटे की सूरत में लिखते हैं, और सिर्फ उनके नसब नुमा में ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो को हम नहीं लिखते नसब नुमा में। इस तरह के अदाद को हम नातिक अदाद कहते हैं। उस तरह से आज हम इसका पहला सेट सॉल्व करेंगे, नातिक अदाद का सेट नंबर 22। तो देखो पहला एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल है 5/36 और जमा 6/42। अब यहाँ पर ये कसरों पर अमल हम ये देख चुके पिछली जमात में। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कसरों पर जमा का अमल करते वक्त हम नसब नुमा पर गौर करते हैं। हमको नसब नुमा जो है तो ये एक जैसे बनाने होते हैं, यानी कॉमन करते हैं, नसब नुमा को सेम बनाते हैं। दोनों तरफ के नसब नुमा जब सेम हो जाते हैं तो फिर हम एक कॉमन पकड़ते हैं नीचे, और ऊपर के जो शुमार कुनिंदा है इन दोनों के हम जमा करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, तो आइए अभी हम सॉल्व करेंगे। अब ये 36 है तो 36 को हम क्या करेंगे, ये 36 को 42 से, यहाँ के 42 से ज़रब करेंगे, और यहाँ के 42 को हम 36 से यहाँ पर इनको भी हम ज़रब करेंगे आपस में। तो जब हमने नसब नुमा को 42 से ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा को भी 42 से ज़रब करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जब हम नसब नुमा को जिस अदद से ज़रब करते हैं उसी अदद से फिर हम शुमार कुनिंदा को भी ज़रब करते हैं। यानी कि हमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो शुमार कुनिंदा को भी हमको उसी अदद से ज़रब करना पड़ेगा। अब 5 को 42 से हमने ज़रब किए तो जवाब आया 210। 36 और 42 को ज़रब करने पर जवाब आया 1512। उसी तरह से 6 ज़रब 36 करने पर जवाब आया 216, और 42 और 36 का जवाब ज़रब करने पर जवाब आया 1512। उसके बाद अब हमें मिल गए दोनों नसब नुमा सेम है, तो अब हम कॉमन निकालेंगे, यानी कि 1512। इस तरह से हम एक ही बार लिखेंगे नसब नुमा को, और ऊपर के 210 जमा 216 इस तरह से लिखेंगे। अब 210 और 216 की हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब 426 आएगा, और नसब नुमा में 1512 है। अब 426 और 1512 इसको हम मुख्तसर सूरत में लिख सकते हैं, आसान सूरत में, मुख्तसर सूरत में, यानी इसको काटा काटी हम कर सकते हैं। हम इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 से डिवाइड करने पर आंसर क्या मिलेगा,
142 और नसबनुमा में 504। अब 142 और 504 को हम 2 से वापस डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इनके यूनिट प्लेस पे 2 और 4 है। तो अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें 71 मिला और नसबनुमा में हमें 252 मिला। अब यहाँ पर इसको हम आगे वापस डिवाइड नहीं कर सकते, वापस काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये कोई सेम नंबर से कट नहीं सकते। अब तो अब हमारा लास्ट आंसर आएगा फिर 71/252, यानी 71/252, ये हमारा आंसर है। ये हमारा पहला मेथड था। उसके बाद हम दूसरा मेथड है, जो कि शॉर्टकट मेथड, एक आसान मेथड है। वो मेथड हमारा ये है कि हम यहाँ पर जो नसबनुमा है ये नंबर के, हम सबसे पहले इनका हम LCM मालूम करेंगे। LCM यानी कि मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल। तो अब 42 और 36 का LCM मालूम करेंगे। LCM मालूम करने का तरीका हम पिछली जमात में पढ़ चुके, पिछले सबक में पढ़ चुके हैं और पिछले जमात में भी पढ़ चुके हैं। अब 36 और 42 का LCM हम निकालेंगे। पहले 2 से 36 और 42 को तकसीम करेंगे, ये जवाब आएगा। फिर ये 3 से तकसीम होगा। फिर हमारा लास्ट में फाइनल में यहाँ पर 7 और 6 बचेगा। तो 7 और 6 को हम वापस तकसीम नहीं कर सकते कॉमन नंबर से, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम ये 2 और 3 और यहाँ पर जो बच गया LCM में हम इन दोनों की भी ज़रब करते हैं, यानी कि चारों का हम ज़रब करेंगे, यानी कि 2 ज़रब 3 ज़रब 6 ज़रब 7, इन चारों नंबर का ज़रब करने पर हमें मिला जवाब 252। ये हमारा LCM आया। इसका मतलब 252 ये 42 और 36 से पूरा तकसीम पजीर है। 252 जो है तो ये 42 और 36 से पूरा तकसीम पजीर है, यानी कि हम 36 को और 42 को, ये जो 36 है इसको हम 252 बना सकते हैं और 42 को भी हम 252 बना सकते हैं। तो हमको किसी एक ऐसे नंबर से 36 को ज़रब करना पड़ेगा जिससे हमारा जवाब 252 आएगा। तो यहाँ पर 6 है और 252 के जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 2 होता है, तो अभी 6 7 7 एक 7 6 7 42, 6 7 42 करेंगे, यानी कि इसको 7 से अगर हम ज़रब करेंगे 36, 7 से ज़रब करेंगे अगर हम 36 को, तो हमारा जवाब आएगा 252। उसी तरह से 42 यानी यूनिट प्लेस पे अगर यहाँ पर 2 है तो हमको 6 दूए 12, तो 6 से हम अगर ज़रब करेंगे तो हमारा 42 को 6 से ज़रब देने पर हमारा जवाब आएगा 252। इसका मतलब हमें एक कॉमन यहाँ पर नसबनुमा मिल गया 252। अब यहाँ पर एक बात याद करना है, गौर करना है और ध्यान रखना है कि अगर हमने नसबनुमा को अगर हमने 7 से ज़रब दिया तो हमें शुमार कुनिंदा यानी 5 को भी 7 से ज़रब देना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर 42 को 6 से ज़रब दिया तो हमें ऊपर के शुमार कुनिंदा यानी शुमार कुनिंदा जो 6 है उसको भी 6 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 5 और 7 का ज़रब करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा यहाँ पर 35, और 6 और 6 का ज़रब करने पर जवाब आएगा 36, और 36 और 7 का ज़रब 252, और 42 और 6 का ज़रब 252। इस तरह से हमारे जो डिनोमिनेटर है यानी जो नसबनुमा है ये कॉमन हो चुके हैं, यानी सेम हो चुके हैं। अब हम इनको कॉमन निकालेंगे। कॉमन में हम निकालेंगे 252 और ऊपर का 35 जमा 36, इन दोनों नंबर के आपस में हम जमा करते हैं। तो 35 जमा 36 ये 71 हुआ, और 252 जो है 252, ये जैसा कि वैसा इधर हमने लिख दिए। इसको हम काट नहीं, इसकी मुख्तसर सूरत हम नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे छोड़ेंगे। यानी ये हमारा लास्ट आंसर आया 71/252।